तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन आवर पे। तो आज आपका भाई लेकर के आया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये जो है साइंस का है, ठीक है। साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है। तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं हर रोज ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आता हूं, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है। देखिए, जब कोई भी मनुष्य दाढ़ी बनाता है ना, दाढ़ी बनाता है, तो उसके सामने में जो शीशा लगा रहता है वो कौन सा लेंस लगा रहता है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए, कोई भी मनुष्य जब दाढ़ी बनाता है तो उसके जो सामने शीशा लगा रहता है, वो जो लगा रहता है अवतल लेंस लगा रहता है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अवतल। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए दोस्तों, 2 नंबर सवाल क्या है। 2 नंबर सवाल है कि लेंस का सूत्र है। ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि लेंस का सूत्र है। तो देखिए, लेंस का जो सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। और हाँ दोस्तों, इसमें से जितने भी क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो को थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा। और हाँ, इसमें से जो भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको याद होगा, तो मेरे बताने से पहले ना उसका जो है आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं, क्योंकि वहां से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और हाँ, लास्ट में एक चीज और आप बताइएगा कि इसमें से आप कितना सही कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 3 नंबर सवाल क्या है। तो 3 नंबर सवाल है कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो देखिए, गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में जो संबंध होता है वो होता है F बराबर R/2 का। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 4 नंबर सवाल क्या है, इसका आप जवाब दीजिए। देखिए 4 नंबर सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है 2 है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 5 नंबर सवाल क्या है। तो 5 नंबर सवाल है कि अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम हो तो उसमें प्रकाश का वेग होगा। तो देखिए, उसमें जो प्रकाश का वेग हो जाएगा अधिक हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए दोस्तों, तो देखिए 6 नंबर सवाल क्या है। 6 नंबर सवाल है कि एक वस्तु के बराबर आकार तथा वास्तविक प्रतिबिंब निर्माण हेतु उसे उत्तल लेंस के किस बिंदु पर रखना चाहिए। तो उसको जो रखा जाता है वो रखा जाता है 2f पर। यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक एक यानी कि 1.5 है, तो उसमें प्रकाश का वेग होगा। तो देखिए, उसमें जो प्रकाश का वेग हो जाएगा 2 × 10⁸ मिली सेकेंड हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है कि नेत्रदान में मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा दान होता है। जब कोई मनुष्य आंख आंख होता है, नेत्र का मतलब आंख होता है, जब आंख दान करता है ना, तो उसमें से कौन ऐसा हिस्सा होता है नेत्र का जो दान होता है, तो वो जो होता है कॉर्निया होता है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए दोस्तों, 9 नंबर सवाल क्या है। देखिए 9 नंबर सवाल है कि वृद्धावस्था, देखिए वृद्धावस्था का दृष्टिकोण किस दोष को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वृद्धावस्था का दृष्टि दोष किस दोष को कहा जाता है। देखिए, वृद्धावस्था का मतलब होता है कि कोई बूढ़ा आदमी, जब इंसान बूढ़ा होता है ना, ठीक है, तो उसके आंख में दोष होता है, दृष्टि दोष हो जाता है। तो वो दोष होता है ना, वो उस दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसके आंख में अक्सर जो हो जाता है वो जरा दृष्टि दोष होता है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 10 नंबर सवाल है कि जल का अपवर्तनांक होता है। तो जल का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.33। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए इसका जवाब दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि आंख का व्यवहार होता है। तो देखिए, आंख का जो व्यवहार होता है वो होता है उत्तल लेंस की तरह। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए 12 नंबर सवाल क्या है, इसका आप जवाब दीजिए। देखिए 12 नंबर सवाल है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। यानी कि मनुष्य का जो आंख होता है, आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो देखिए, मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगला सवाल पे।
देखिए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। तो देखिए अल्पतम दूरी जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से देखिएगा। और हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल के अंदर जाइए, आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां मिल जाएगा, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए आंख के द्वारा जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए 15 नंबर सवाल है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है। ठीक है, तो देखिए जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है किसी भी मनुष्य को, तो उसके चश्मे में जो लेंस लगा रहता है वो अवतल लेंस लगा रहता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 16 नंबर सवाल क्या है। 16 नंबर सवाल है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो देखिए लाल रंग का जो विचलन होता है ना वो न्यूनतम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 17 नंबर सवाल क्या है। 17 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। देखिए 17 नंबर सवाल है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो उपयोग होता है प्रिज्म का होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो देखिए निम्नलिखित में ये पूछ रहा है इसमें से कौन ऐसा मात्रक है जो वाट के बराबर होता है। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, जूल बट्टा सेकेंड, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 19 नंबर सवाल है कि लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 20 नंबर सवाल क्या है। 20 नंबर सवाल है कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। तो देखिए घरेलू उपयोग के लिए जो विद्युत की आपूर्ति होती है वो होती है 220 वोल्ट वर्सेस, यानी कि 220 वोल्ट और 50 हार्ट्ज तक, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है। और हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल के अंदर जाइए, आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है दोस्तों, तो जाइए और देखिए। तो देखिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन की घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। आप देखिए एक होता है, एक गर्म होता है, दूसरा ठंडा और तीसरा होता है अर्थिंग। तारों का रंग कैसा होता है, ये तीनों तार का रंग कैसा होता है। तो देखिए तीनों तारों का जो रंग होता है लाल, काला और हरा होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा डी 21 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए इसका जवाब दीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्विच लगाए जाते हैं। अब स्विच जो लगाया जाता है कौन सा तार में, नरम तार में या गर्म तार में या दोनों में या कोई में नहीं। तो देखिए स्विच जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है गर्म तार में, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 23 नंबर सवाल क्या है। 23 नंबर सवाल है कि विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है। तो देखिए विद्युत फ्यूज जो है ना वो किस दुर्घटना से रक्षा करता है। तो देखिए लघु पथन से, उसके बाद है अति भरण से, इसका मतलब ए बी दोनों है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 24 नंबर सवाल क्या है। 24 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। देखिए 24 नंबर सवाल है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। तो देखिए सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो सौर सेल बदलता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर सेल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।